सो हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको पता है कि कल सेक्शन कंट्रोलर टीयर वन क्या, इसमें एक ही टीयर है, वो था जो कि मेरा पड़ा था हल्द्वानी में, मेरे होम टाउन से लगभग 400 किलोमीटर दूर था। तो वही आने जाने में टाइम हो गया। और उससे पहले 11 फ़रवरी को मेरा रीटाइपिंग था ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, तो उस पर ही चर्चा करूँगा। पहले रीटाइपिंग की बात करते हैं या फिर उससे पहले पहुँचने की बात कर लेते हैं कि मैं पहले हल्द्वानी जब पहुंचा था तो सुबह 5 बजे ही पहुंच गया था, और हमारा जो पेपर था रीटाइपिंग का वो लगभग शाम के 5 बजे था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट। तो वो पहुंचने में ही टाइम लगा और ऊपर से फिर वहाँ वेट करना पड़ा होटल के लिए। होटल होटल करने के बाद अपन लोग 3 बजे निकल गए थे टाइपिंग के लिए। तो रीटाइपिंग हुई, रीटाइपिंग सही से हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। हल्द्वानी का जो सेंटर था, ION 3 पानी, बहुत बढ़िया सेंटर है, ठीक है, अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर रीटाइपिंग हो गई, अब की बार सही से हुई है और कोई दिक्कत तो नहीं आई है। अब देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट क्या रहता है ग्रेजुएट लेवल पे। हालांकि रिज़ल्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और इसके बाद फिर हम लोग अपना होटल पे वापस आए। फिर सुबह सेकेंड डे, सेकेंड शिफ्ट यानी 12 फ़रवरी सेकेंड शिफ्ट पे अपना पेपर था सेक्शन कंट्रोलर। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी को चाह रहे थे कि मैं बताऊँ कैसा गया मेरा पेपर। पेपर मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा गया, जैसा मॉक्स में आप देख रहे थे मेरे, वैसे ही पेपर आया था। वैसे ही सेट, मुझे लगता है पैटर्न भी बिल्कुल वैसे ही थे जितने मॉक्स मैंने लगाए। सेम पैटर्न मुझे लग रहा था, कुछ अलग नहीं था। वैसे ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। लास्ट मोमेंट तक के वो सॉल्व करता रहा मैं। तो शुरुआत की मैंने मैथ से ही। मैथ्स हमेशा से मैं हमेशा पहले सॉल्व करता हूँ। तो इस वाले सेक्शन कंट्रोलर में तो मैंने मैथ से ही शुरू किया। 60 क्वेश्चंस थे, मैंने 56 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर दिए। 4 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चंस पे मार्क एंड रिव्यू करा क्योंकि डाउट था, तो उनको बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद रीजनिंग के सेक्शन को आराम से सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा टफ था नहीं। रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग वाज द सबसे इजी। और देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये सच में बहुत बुरी खबर थी और बहुत बुरा हुआ कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही पूरा दे दिया उन्होंने, उसको हिंदी में था ही नहीं वो। तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम जो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो आरआरबी में आती ही इसलिए है क्योंकि इसमें से इंग्लिश सेक्शन होता ही नहीं है। ओवरऑल जितने भी लोगों का इंग्लिश कमज़ोर होती है तो वो आते ही आरआरबी में इसलिए है कि इसमें इंग्लिश सेक्शन होता ही नहीं है। लेकिन अब इन्होंने एकदम से इंग्लिश सेक्शन में 15 क्वेश्चन, मतलब देख रहे हो, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से थे। अच्छा खासा वेटेज है इस चीज़ का, तो उसकी वजह से बहुत ही घाटा हुआ उनका। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 5 क्वेश्चन जो पहले कॉम्प्रिहेंशन का था वो ओवरऑल इजी था। न्यूट्रिएंट्स और पेप्टिन हार्मोन के बारे में था वो। फिर एक जनरलिस्ट, उसमें साइनो एंटो भी पूछे गए जो कि हिंदी में तो मिलेंगे नहीं, तो इंग्लिश में आपकी वोकैब भी होनी चाहिए। वहाँ से आप गए, अगर आप हिंदी मीडियम या आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की ही नहीं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी एसएससी के बच्चे बैठे थे उनका एज है, उनका फ़ायदा हुआ है कल के पेपर में। कल के क्या, पूरे सेक्शन कंट्रोलर में। क्योंकि आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है नहीं, मुझे नहीं लगता। शायद जेई में आती हो, मुझे पता नहीं पैटर्न। लेकिन एनटीपीसी के किसी भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में इंग्लिश नहीं आती। अब इसमें पूछ ली गई तो अच्छा खासा नुकसान हुआ उनका। सो इंग्लिश के मैंने 15 के 15 अटैम्प्ट कर लिए थे, और रीजनिंग के भी सारे ही अटैम्प्ट कर लिए थे, बस बच रहे थे मैथ्स के। मैथ्स के जो 2-3 क्वेश्चन थे, एक प्रोबैब का था और एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, जो पेरीमीटर का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा टफ था, तो उसको टाइम लगा मेरे को करने में। हालांकि मेरा पेपर अच्छा खासा मतलब पूरा सॉल्व होने के बाद भी 20 मिनट बचे थे, तो मैंने 20 मिनट उन 4-5 क्वेश्चंस पे ही बस लगाए हैं। और बाकी अगर मैंने सिली की है तो मुझे पता नहीं कहीं भी, क्योंकि इंग्लिश और जीके का क्वेश्चन होता है तो आप ऑप्शन को, आप क्वेश्चंस को सर्च करके चेक कर सकते हो। लेकिन मैथ्स में तो कोई ऐसा होता नहीं कि आप चेक कर पाएंगे कि नहीं। तो किए हैं 99, जिनमें एक क्वेश्चन मेरा वही प्रोबैब का रह गया, क्योंकि समझ में ही नहीं आया कैसे सॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन स्टैट्स का था जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था, मतलब उसके लिए आपको बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना बेसिक शायद मैंने पढ़ा नहीं, या फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कम रह गई स्टैट्स में, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मेरा छूटा है। प्रोबैब के मैंने दोनों किए, जो कि एक क्वेश्चन पे तो ऑप्शन में डाउट था, पता नहीं कैसे थे वो क्वेश्चन, P/A, A/B लिखे हुए थे और वो ऑप्शन आ ही नहीं रहे थे। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप बता देना कमेंट में। और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आप किस शिफ्ट में थे, ज़रूर बताओ। और ओवरऑल एग्ज़ाम वॉज वेरी इजी।
अब इसकी कट ऑफ तो देखो नो डाउट हायर है, क्योंकि इसमें अब उनको 8 से 10 गुना ही बच्चे लेने हैं वैकेंसी से, तो लगभग 3,000 से 3,500 ही बच्चे अपना फिजिकल साइको के लिए ही बैठेंगे, तो इसका मतलब है कट ऑफ बहुत ऊंची जाएगी। तो इसमें ज़रा से भी डाउट नहीं करना था कि हमें 90 प्लस या 1995 ऐसे भी नहीं था, बाकी उसके ऊपर जितना भी है आपका वो प्लस है। तो अगर 95 से ऊपर अटेम्प्ट हैं आपके और एक्यूरेसी के साथ, या 90 से भी ऊपर है, 90 के ऊपर है अगर आपके विद एक्यूरेसी, क्योंकि अभी तो बहुत से गलत भी हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना, कुछ तो रॉन्ग करा ही होगा, TCS का तो है ही। तो अगर आपने विद एक्यूरेसी 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आप नो डाउट हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी कट ऑफ बहुत ऊँची जाएगी, क्योंकि इसमें वैसे ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ने थोड़ी सी कट ऑफ गिराई भी है, ये तो कहना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट इसका। बाकी ग्रेजुएट रिज़ल्ट देखो कब तक आता है यार, क्रॉस फिंगर्ड है कब मेरा रिज़ल्ट हो जाए। CGL से तो मिला नहीं कुछ, शायद इसी से कुछ मिल जाए। बाकी आपका कैसा हुआ ज़रूर बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।